अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सब। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए एक लालची बादशाह की कहानी लाई हूँ जिसने बहुत सारा ख़जाना जमा किया था और फिर एक दिन उसी ख़जाने में उसकी मौत हो गई। तो चलिए बच्चों, कहानी शुरू करते हैं। एक बादशाह ने अपनी रियाया पर बहुत जुल्म किया और उन पर जुल्म कर करके उसने बहुत सारा ख़जाना जमा कर लिया था और उसे एक जंगल में खुफिया गार में छुपा दिया। गार के दरवाजे की 2 चाबियां थी, एक बादशाह के पास थी और दूसरे उसके वजीर के पास थी। इन दोनों के अलावा किसी को भी इस गार के बारे में नहीं मालूम था। एक दिन सुबह के वक्त बादशाह अपना ख़जाना देखने के लिए गार की तरफ गया और दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। ख़जाना कमरों में बिखरा हुआ था, हीरे और जवाहरात अलमारी में सजे हुए थे। बादशाह इस खजाने को देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन आते वक्त बादशाह गार का दरवाज़ा बंद करना ही भूल गया था। उसी वक्त वज़ीर का उस गार की तरफ से गुजर हुआ। वज़ीर ने जब खजाने का दरवाज़ा खुला देखा तो हैरान रह गया। वो समझा कि गलती से दरवाज़ा खुला रह गया है। उसी ख्याल के तहत उसने दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया और महल पहुंचकर ये बात भूल गया। जब बादशाह हीरे जवाहरात का मुआयना करने से फारिग हुआ तो वापसी का सोचा, लेकिन जब वो दरवाजे की तरफ पहुंचा तो देखा कि वो तो बंद था। बादशाह ने दरवाजे को खूब जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया और साथ साथ चिल्लाना भी कि खोलो दरवाज़ा खोलो, मैं अंदर हूँ। लेकिन वीरान जंगल में उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई भी ना था। वो वापस अपने खजाने की तरफ गया और उनसे दिल बहलाने की कोशिश करने लगा, लेकिन भूख और प्यास के हाथों मजबूर होकर फिर से दरवाजे की तरफ गया और फिर से उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, दरवाज़ा खोलो दरवाज़ा खोलो दरवाज़ा खोलो। लेकिन वहाँ कोई होता तो उसकी बात सुनता ना। और फिर वो थक हार कर दोबारा खजाने के पास वापस आ गया। भूख और प्यास की शिद्दत इतनी बढ़ी कि आखिरकार वो हीरों से भीख मांगने लगा। ऐ कीमती पत्थरों, मुझे एक वक्त का खाना दे दो। ऐ कीमती पत्थरों, मुझे एक वक्त का खाना दे दो। इसे ऐसा लगा जैसे वो हीरे इसकी सादगी पर जोर जोर से हंस रहे हों। इसने एक हीरा उठाया और जोर से दीवार पर मारा, फिर मोतियों से अपनी फरियाद करने लगा कि ऐ कीमती मोतियों, मुझे एक गिलास पानी दे दो। ऐ कीमती मोतियों, मुझे एक गिलास पानी दे दो। इसे ऐसा लगा कि मोती और जवाहरात इस पर हंस रहे हों। बादशाह को बहुत गुस्सा आया, लेकिन भूख गुस्से पर गालिब आ गई। आखिरकार भूख की शिद्दत इतनी बढ़ी कि वो निढाल होने लगा और उसने दुनिया को पैगाम देने के लिए ज़मीन पर कुछ लिखा और उसके बाद बादशाह का इंतकाल हो गया। वज़ीर बादशाह को तलाश करता हुआ उस गार की तरफ से गुजरा तो उसने सोचा कि बादशाह के ख़जाने का कुछ अता पता मालूम कर लूँ। जब वो गार के अंदर दाखिल हुआ तो क्या देखा कि बादशाह ज़मीन पर मरा पड़ा है और ज़मीन पर लिखा हुआ है कि दौलत किसी को ज़िंदगी नहीं दे सकती। तो देखा बच्चों आपने, हमें कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए और हमेशा अल्लाह ताला के दिए हुए में ही सब्र शुक्र करना चाहिए। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की कहानी बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली कहानी में।